नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्मा हट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोस्प्रिन एबी कैप्सूल के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, क्या कॉम्बिनेशन में आती है, मार्केट में किस नाम से आती है, और भी इसके अलावा हम लोग देखेंगे इसके यूजर्स के बारे में, इसके डोज के बारे में, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस। तो सब कुछ बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इकोस्प्रिन एबी कैप्सूल्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले अगर देखा जाए तो इकोस्प्रिन के अंदर में क्या क्या कॉम्बिनेशन आता है, तो इसके अंदर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन आता है, दो अलग अलग मेडिसिन का, जिसमें है एटोरिस्टैटिन और एस्प्रिन। ये दोनों मिलकर के इकोस्प्रिन बनती हैं। और अगर देखा जाए दोनों का अलग अलग काम क्या होता है, तो यहाँ पे एटोरिस्टैटिन एक प्रकार का लिपिड लोअरिंग एजेंट होता है एंड जो हमारे बॉडी के अंदर में ऐसे एंजाइम्स को इनहिबिट करता है जो हमारे बॉडी के अंदर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाते हैं। एटोरिस्टैटिन हमारे बॉडी के अंदर में एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो यानी कि एटोरिस्टैटिन एक तरह से लिपिड लोअरिंग एजेंट होता है जो इकोस्प्रिन में पाया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं एस्प्रिन की, तो एक प्रकार का एनएसएआईडी होता है, यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती है जो कि एज अ ब्लड थिनर काम करती है और हमारे प्लेटलेट्स को कम करने का काम करती है, क्योंकि प्लेटलेट्स कम होंगी तो हमारा ब्लड पतला हो जाएगा। अब ऐसे में सोच के देखिए, सभी बीमारियां जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती हैं और ब्लड के मोटे होने की वजह से होती हैं, उन बीमारियों में इस टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है। अब अगर बात करें कि ये कॉम्बिनेशन इसका क्या होता है, तो इसका दो कॉम्बिनेशन होता है। एक में ये एटोरिस्टैटिन 10 mg और एस्प्रिन 75 mg में आती है, दूसरा एटोरिस्टैटिन 20 mg एंड एस्प्रिन 150 mg में आती है। तो दो प्रकार का इसका कॉम्बिनेशन आता है मार्केट के अंदर में, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली इकोस्प्रिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन है। आगे हम लोग देखेंगे कि इसका यूज़ किन बीमारियों में किया जाता है। दोस्तों, सबसे यहाँ पे देखा जाए कि एटोरिस्टैटिन का यूज़ हम लोग किन बीमारियों में करते हैं, यानी इस इकोस्प्रिन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो इसमें एटोरिस्टैटिन एंड एस्प्रिन होता है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं हार्ट की बीमारियों में। यानी हार्ट की जो बीमारियां हैं वो आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती हैं। कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपका जो ब्लड वेसल्स होता है वो उसमें संकुचन हो जाता है, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, मतलब उसका ल्यूमेन कम हो जाता है। ऐसे में खून को पतला करना भी ज़रूरी होता है ताकि ब्लड हर जगह पहुंच पाए, और कोलेस्ट्रॉल को कम करना भी ज़रूरी होता है। तो ये इकोस्प्रिन ज़्यादातर यूज़ की जाती है हार्ट स्ट्रोक में, हार्ट अटैक में, यानी हार्ट की बीमारियों में इसका यूज़ करते हैं। ये मेडिसिन हार्ट स्ट्रोक और हार्ट अटैक में यूज़ होती है और कैसे काम करती है, तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, जिससे हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो ब्लड क्लॉट होता है वो कम हो जाता है। साथ में ब्लड को पतला भी कर देती है, प्लेटलेट्स के काउंट को भी कम कर देती है। तो जो क्लॉटिंग होती है ब्लड वेसल्स में वो नहीं हो पाती है, और इस तरह से ये हमारे बॉडी के अंदर में अच्छे से काम करता है और हमें हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक से बचाता है। दोस्तों, इसका यूज़ हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल में भी किया जाता है। अगर किसी भी पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो इकोस्प्रिन टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इसे हम लोग एंजाइना में भी यूज़ करते हैं। एंजाइना भी हार्ट का एक प्रॉब्लम है जिसमें आपको लेफ्ट साइड में पेन होता है और ये पेन हाथों में बढ़ जाता है, तो ये एंजाइना की समस्या होती है और यहाँ पर भी इकोस्प्रिन एबी का यूज़ किया जा सकता है। अब अगर बात की जाए कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की कि किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको कभी खाली पेट ये मेडिसिन नहीं लेनी है। ये लेने समय आप या तो खाने के साथ ले सकते हैं या खाने के बाद ले सकते हैं। साथ में प्रेगनेंसी के अंदर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकती है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। इसके अलावा दोस्तों, जब आपको ये मेडिसिन चलाई जाती है तो लीवर फंक्शन टेस्ट कराया जाता है। ये देखा जाता है कि कहीं आपके बॉडी के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो रेगुलर लीवर फंक्शन टेस्ट आपका होता रहना चाहिए। बात करें अगर हम साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो यहाँ पे एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है। लंबे समय तक लेने पे आपको पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, फ्लैटुलेंस हो सकता है, लिवर डैमेज की समस्या आ सकती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे लीवर फंक्शन टेस्ट कराते रहते हैं। इसके अलावा हिपेटाइटिस की समस्या आ सकती है अगर आप लंबे समय तक इसको लेते हैं। साथ में नॉजर वोमिटिंग की समस्या भी आ सकती है अगर आप इसे लगातार लेते रहते हैं, डोज को एक्सीड करते हैं उसके बाद। लास्ट में अगर हम लोग बात करें इसकी डोज के बारे में, तो दोस्तों इसकी जो टैबलेट होती है, इसकी जो कैप्सूल होती है, वो कैप्सूल आपको ओडी लेने की सलाह दी जाती है।
यानी दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है, उतनी ही पर्याप्त होती है। अब आपको सीवियरिटी के अनुसार दिया जाता है कि 150 mg वाली दी जाएगी कम्बिनेशन या 75 mg वाली कम्बिनेशन दी जाएगी, वो आपकी सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन दिन में केवल एक बार कैप्सूल लेने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की एट्रोवेस्टैटिन एंड एस्प्रिन कैप्सूल के बारे में, जो इकोस्प्रिन के नाम से मार्केट में आता है। वीडियो आपको अच्छा लगा, एक्चुअली ये इकोस्प्रिन एवी के नाम से आता है, ये भी याद रखिएगा। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और हमारा हेल्थ में केयर चैनल भी दोस्तों फॉलो कर सकते हैं, एक बार उसे जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।